दोस्तों आज सिनेमा वाले बाबा की टीम ने सड़क टू नाम का कुछ झेला है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं महेश भट्ट। और इस फिल्म को देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि बुझी हुई लालटेन ने फिर से चमकता चांद बनने की कोशिश की है। ये फिल्म लगभग 2.25 घंटे की है और इसे देखने के बाद आपको शायद 4-5 दिन तक नींद ना आए और आप चिड़चिड़े रहें। Chuj z tym! Zapierdalasz! Gówno ci to obchodzi! Śmieciu! Jebany! Kurwa mać! ये सारे साइड रिएक्शन होने की पूरी उम्मीद है। फिल्म की कहानी ये है कि आर्या देसाई नाम की एक लड़की है, आलिया भट्ट, जो यहाँ वहाँ जंगलों में घूमती है और पुतलों को जलाती रहती है, उनके ऊपर बदला बदला कुछ लिख के पेंट करके। और उसके बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट फादर के पास और कोई काम धंधा नहीं है, वो भी रात में उसके पीछे जीप लेके जासूसी करते रहते हैं। और आलिया भट्ट के कैरेक्टर से ही हमें ये पता चलता है कि जो उनकी बीवी है उनके पिता की, मिस्टर देसाई की, वो उनकी सौतेली माँ है और उनकी माँ को उसके फादर और एक बाबा ज्ञान प्रकाश ने मरवाया है। और आलिया भट्ट का कैरेक्टर ही हमें ये बताता है कि उनके पिता उस बाबा के इन्फ्लुएंस में इस कदर हैं कि उन्होंने अपनी बीवी को मरवा दिया और वो बाबा की पोल खोलने में लगी है। अब आप समझिए कि ये बाबा इस फिल्म का मेन विलन है और मुश्किल से स्क्रीन पे ये बाबा आते हैं कुछ 10 या 15 मिनट और कुछ चरस खा के कुछ ऐसे उमराव जान टाइप हरकतें करते हैं और महेश भट्ट को लगा कि यही एक्टिंग है। महेश भट्ट मुझे ले लेते 10-15 हज़ार में, मैं ये काम कर देता। खैर अगर आगे बढ़ें तो फिर आर्या की रवि किशोर नाम के एक आदमी से मुलाकात होती है जो अपनी पूजा टूर्स एंड ट्रैवल्स नाम की एक कंपनी चलाते हैं और ये हैं संजय दत्त। और इस फिल्म का जो थोड़ा बहुत देखने लायक पहलू है वो इस संजय दत्त की एक्टिंग ही है। और संजय दत्त अपनी मरी हुई बीवी पूजा की याद में बिखरे हुए हैं, लुटे हुए हैं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं तो छत उखड़ जाती है, उस टाइप के दर्द भरे सीन हैं। तो खैर किसी तरह से ये लड़की संजय दत्त के कैरेक्टर को कन्विंस करती है कि उसको कैलाश जाना है और बीच में अपने बॉयफ्रेंड को पिकअप करके उसे वहाँ कैलाश में जाना है जहाँ वो भगवान से आशीर्वाद लेगी और फिर बाबा के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। इस फिल्म में डायरेक्टर की आप कॉमन सेंस देखिए। और फिर मैं कह रहा हूँ कि 70-80 साल की उम्र में 20 साल के रिटायरमेंट के बाद आप जब डायरेक्शन में आए हैं तो शायद स्क्रीन प्ले वगैरह पढ़ने की भी ताकत नहीं रहती होगी, जंग निकलने में टाइम लगता है। तो सेंट्रल जेल से आदमी निकला है हाथ में पिंजरा लेके, उसके अंदर एक कलरफुल उल्लू है, उसके ऊपर एक कलरफुल कपड़ा चढ़ा हुआ है, उल्लू का नाम है कुंभकर्ण। और ये बॉयफ्रेंड बोलता है कि मुझे जेल में मिल गया था, घायल हो गया था। तो पता नहीं हिंदुस्तान की जेल में इतने दिलदार पुलिस वाले कहाँ हैं जो किसी कैदी को बाहर जाने के टाइम पे पिंजरे के ऊपर बढ़िया सा कपड़ा चढ़ा के उसको मतलब रिटर्न गिफ्ट जैसा कुछ दें। तो ये हमारे डायरेक्टर साहब की इस फिल्म में कॉमन सेंस है। इस टाइप के सीन दिखाए गए हैं। इस उल्लू का नाम है कुंभकर्ण और इसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि महेश भट्ट का जो शिष्य हैं विक्रम भट्ट, उनकी हर फिल्म में चील क्यों होती है। क्योंकि महेश भट्ट ने इस फिल्म में उल्लू से जो ऑब्सेशन दिखाया है, मुझे लगता है असल जिंदगी में उनको इसी टाइप के चील कौवों से होगा कुछ और वो विक्रम भट्ट ने पकड़ लिया अपनी फिल्मों में। और इस उल्लू के भी बड़े मजेदार सीन हैं। ये उल्लू मिला है संजय दत्त को पहली बार और विलन से लड़ाई में ये संजय दत्त के कमांड ऐसे फॉलो करता है जैसे जेमिनी सर्कस में रिंग मास्टर भालू को नचाता है ना, वैसे मतलब दिखाए बस वो उल्लू। और उल्लू संजय दत्त की बात समझने लगता है, मानने लगता है। मतलब मनमोहन देसाई भी इतना नहीं फेंकते थे, वो दिखाते थे ना कि हीरो दुर्गा माँ के आगे
प्रार्थना कर रहा है तो कहीं से शेर आके उनकी माँ को बचा ले रहा है। लेकिन वो शेर भी ऐसा नहीं होता था कि उनकी माँ बोले हेलो चिंटू कैसे हो और शेर जवाब देने लगे या उनका कमांड लेने लगे। खैर बात आगे बढ़ जाएगी। फिल्म उल जलूल है बिल्कुल, तो थोड़े इस टाइप के ताने आएंगे, प्लीज आप सुनिए। इसके अलावा इस फिल्म में महेश भट्ट ने जैसे कभी किसी बुजुर्ग के घर में 10, 15, 20 साल बाद कोई बड़ी शादी होती है तो उसने 1956 में भी जहाँ किसी ऑफिस में काम किया होता है वहाँ क्लर्क से मिलने जो दोस्त आता है उसको भी वो पोती या बेटी की शादी में बुलाता है। तो महेश भट्ट साहब ने 20-22 साल बाद फिल्म बनाई है तो उन्होंने अपने सारे पुराने एक्टर कॉन्टेक्ट्स को इस फिल्म में, चलो भाई आओ फिल्म बना रहा हूँ इसमें तुम भी आ जाओ। तो गुलशन ग्रोवर भी हैं, अक्षय आनंद भी हैं, आकाश खुराना भी हैं। उन बेचारों के रोल क्या है उनको खुद ना तो उन्हें समझ में आया, ना महेश भट्ट ने कुछ लिखा था। और जो गुलशन ग्रोवर का स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क है कि कभी वो उल्टे सीधे मेकअप करते थे 90s में, तो इस बार महेश भट्ट ने क्या किया कि भाई सेंसर बोर्ड सिर्फ कटे हुए हाथ पैर दिखाना अलाउ करता है, तो उनका एक हाथ काट के दिखा दिया गया है कि वो बाबा के चेले हैं। सड़क का सबसे बड़ा हाई पॉइंट था उसका विलन, और सड़क 2 का सबसे वीक पॉइंट है उसका विलन। सड़क के विलन के रोल में थे सदाशिव अमरापुरकर जिन्होंने कमाल दिखाया था। इस फिल्म में विलन कौन है आप सोचते रहेंगे पिक्चर देखने के बाद। और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म में कहानी का तो कोई लेना देना फिल्म से है नहीं। इसके अलावा जैसे टीवी एंकर होते हैं ना आजकल, वो अपने डिबेट में 8-10 लोगों को बुला लेते हैं और कहते हैं हाँ भाई शुरू हो जाओ, तो सारे चीखने लगते हैं। महेश भट्ट ने बिल्कुल ये टीवी एंकर स्टाइल डायरेक्शन किया है। इसमें बहुत सारे सीन है जिनमें 6-7 एक्टर आ गए हैं और महेश भट्ट ने कहा होगा एक्शन, एक्टिंग शुरू करो, तो सब अपने अपने ढंग से, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई सोफे के ऊपर चढ़ के बैठ गया है। मेरा यकीन मानिए इस टाइप की कुछ एक्टिंग के सीन्स हैं। कुल मिलाकर हुआ ये कि फिल्म बनाते बनाते महेश भट्ट थक गए होंगे कि असिस्टेंट से पूछा होगा बेटा कितने मिनट की हो गई पिक्चर, सर 2 घंटे की हो गई, तो 15 मिनट मतलब अब तो क्लाइमैक्स दिखाना चाहिए। तो उन्होंने सीन बना दिया कि संजय दत्त को एक हांडी पकड़ा दी एकदम से, और वो इसी बंगले में जो बाबा का अड्डा है या जो भी है उसमें घुस के राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते हुए सबको मार डालते हैं। और यहाँ पे वो खुद भी मर जाते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है। आपको यकीन मानिए कि इस क्लाइमैक्स को भी देखने में आपको अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, तब तक आप इतने परेशान हो चुके होंगे। और उस टाइम पे ये शुक्रिया शुक्रिया गाना आता है जो आपके दिल से निकली हुई आवाज जैसा लगती है कि शुक्रिया शुक्रिया आपने फिल्म खत्म की। इस फिल्म को 0 स्टार के नीचे भी अगर कुछ दिया जा सकता है तो आप दे सकते हैं देखने के बाद। आप सिर्फ इतना समझिए कि इतनी बड़ी सुपरहिट फिल्म महेश भट्ट उसका सीक्वल बना रहे थे। अगर मुझे ठीक से याद है सड़क में संजय दत्त का नाम था रवि वर्मा और इस फिल्म में संजय दत्त का नाम है रवि किशोर। राइटर ने, डायरेक्टर ने ये इतनी बड़ी गलती भी नहीं पकड़ी। ये इस फिल्म की क्वालिटी है और ये इस फिल्म को बनाने के टाइम पे महेश भट्ट का डेडिकेशन था। आप इस फिल्म से दूर रहिए, हॉटस्टार के ब्राउजर में भी मत जाइए, हो सकता है आपका पूरा लैपटॉप ही क्रैश हो जाए इस पूरी फिल्म की वजह से। तो दैट्स इट, स्टे सेफ, डोंट वॉच सड़क 2।